एपिसोड 268 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। ईशानी ने एक ढीला सा रेड कॉलर का अनारकली पहना हुआ था। ईशानी पहले से चबी लग रही थी। ट्विंस होने की वजह से उसका पेट थोड़ा ज्यादा बड़ा था। उसकी चेहरे पर आज भी वही नूर और प्रेगनेंसी का ग्लो था। बीबी, तुम्हें इतनी मेहनत करके पायल पहनने की जरूरत नहीं है, तुम नीचे झुक नहीं सकती। इतना कहकर मोक्ष ने उसकी हाथ से पायल ले लिया और ईशानी को सोफे पर बिठा दिया और नीचे घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से ईशानी की पैर को अपने पैर पर रख लिया। अब आगे ये देखकर ईशानी की होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। मोक्ष ईशानी को प्यार से पायल पहनाने लगा। ये पायल उसे मोक्ष ने ही ला कर दिया था। मोक्ष ने उसकी पैरों पर पायल पहना दिया और झुककर ईशानी की पैरों पर किस कर लिया। उसकी इस किस से ईशानी सहर सी गई। उन दोनों के बीच अनगिनत बार वो सब हुआ था, फिर भी आज भी ईशानी मोक्ष के टच से सहर उठती थी। मोक्ष ने ईशानी की मांग भी भर दिया। उन दोनों को दादी माँ ने घर में ही रीति रिवाज के साथ शादी करवा दिया था, जहां सब खुश थे। मोक्ष ईशानी की हाथ पकड़कर रूम से बाहर आ गया। वो दोनों लिफ्ट से नीचे आ गए। नीचे इस वक्त पूरा परिवार मौजूद था। जब सबकी नजर ईशानी और मोक्ष पर गई तो सब खुश हो गए। नव्या जल्दी से ईशानी के पास चली गई। भाभी, आप कितनी खूबसूरत लग रही है। आज तो भाई पूरी तरह से बेहोश हो गए होंगे ना आपको देखकर। तभी कल्पना जी ईशानी को काला टीका लगाते हुए बोली, किसी को भी नजर ना लगे मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची आज सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कनक जी भी बोली, सच में आज तो हमारी बच्ची सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तभी दक्ष भी बोला, हाँ भाभी, आपको देखकर तो चांद भी शर्मा कर आज जमीन पर ही आ जाएगा। ये कहकर उसने ईशानी को साइड से हक कर लिया तो मोक्ष की आंखें गुस्से और जलन से भर गई। वो तो अपने भाई को भी ईशानी के पास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने गुस्से से दक्ष के हाथ को झटक दिया और बोला, तुम अपना हाथ का भार मेरी बीबी पर मत डालो। वहीं दक्ष तो अपने जलकूकड़े भाई को देख रहा था, जो उसे कभी भी अपनी भाभी के आसपास भी नहीं आने देता था। वहीं उन सब की बात सुनकर ईशानी की होंठों पर स्माइल आ गई और वो बोली, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं मोम, आपको भी कला टिके की जरूरत है। उसकी बात सुनकर कल्पना जी तो किसी के मारे फूले नहीं समा रही थी। वो हंसते हुए अखिलेश जी को देखकर बोली, देखा मेरी प्यारी बहू ने क्या कहा। मेरी बच्ची ही है जिसे मैं खूबसूरत नजर आ रही हूँ, बाकी सब तो अंधे हैं जिन्हें मेरी खूबसूरती नजर ही नहीं आ रही है। ये बात कल्पना जी ने अखिलेश जी को कहा था, क्योंकि आज अखिलेश जी ने हमेशा की तरह उनकी तारीफ नहीं की थी। उन दोनों के बीच इसलिए झगड़ा भी हो गया था। झगड़ा तो कल्पना जी कर रही थी, अखिलेश जी तो बस सिर झुकाए सुन रहे थे। क्योंकि आज सच में वो अपनी बीवी की पहले की तरह ज्यादा तारीफ करना भूल गए थे, क्योंकि उन्हें एक दोस्त का कॉल आया था जिससे वो बात कर रहे थे। उसी वक्त कल्पना जी ने आकर उन्हें पूछा था कि वो कैसी लग रही है। तब अखिलेश जी बिना देखे ही बोल दिया, अच्छी लग रही हो। बस क्या था, कल्पना जी तो गुस्से से तमतमा गई और गुस्से से बोली, मैं आपको सिर्फ अच्छी लग रही हूँ, क्या ये भी कोई कॉम्प्लीमेंट है। तभी कनक जी बोली, अखिल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आज मेरी बहू सबसे ज्यादा प्यारी लग रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी खूबसूरत बहू तुम्हारे साथ है। तुम क्या उसकी थोड़ी तारीफ भी नहीं कर सकते। तुम्हें तो अपने बेटे से कुछ सीखना चाहिए। देखो वो मेरी बच्ची की कितनी तारीफ करता है। अपनी मोम की बात सुनकर अखिलेश जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वो अपनी बीवी और मोम को अच्छी तरह से जानते थे। अखिलेश जी झूठी स्माइल करते हुए बोले, अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी जान हो। मैं तो उस वक्त बात कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं था। मेरी तो तुम पर से नजर ही नहीं हट रही है। तुम तो मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हो, मेरी बीबी जिसे मैंने आज तक देखा है। उनकी तारीफ सुनकर कल्पना जी ने मुंह बना लिया। वो जानती थी कि अखिलेश जी ये सब जबरदस्ती कह रहे हैं। तभी कनक जी बोली, बेटा मैं कैसे लग रही हूँ। ये सुनकर अब नरेंद्र जी की माथे पर बल पड़ गए। कहीं ईशानी से तारीफ सुनकर उनकी बीवी उन्हें भी सुनाने ना लग जाए। तभी ईशानी भी दादी माँ की तारीफ करते हुए बोली, आप तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है दादी माँ। ईशानी इन महीनों में पूरे घरवालों के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच हो चुकी थी और घुल मिल चुकी थी, इसलिए वो अब बहुत कंफर्टेबल थी सबके सामने कुछ भी कहने के लिए। कनक जी ने घमंड से नरेंद्र जी को देखा, जैसे कहना चाहती हो, देखा मेरी बहू ने क्या कहा। तो नरेंद्र हाथ हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ मेरी चीज सच कह रही है। वैसे भी मेरी बीबी मेरी नज़र में दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है। तभी मोक्ष बोला, अब अगर आप सब मेरी बीबी से अपनी तारीफ करवाकर खुश हो गए हैं तो क्या मेरी बीबी को लेकर बाहर चले। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी बीबी ज्यादा देर तक बाहर रुके, इसलिए जल्दी पूजा खत्म होना चाहिए। उसकी बात सुनकर सब अपने जगह से उठ गए। तभी बटलर आकर बोला, बड़े सर मेम वो बाहर सब आ गए हैं। ठीक है हम आ रहे हैं। ये सुनकर बटलर वहां से चला गया तो बाकी सब भी अरेंजमेंट के बारे में बात करके बाहर चले गए। बाहर इस वक्त सब आ गए थे। आहूजा फैमिली से राजेंद्र जी, पूर्णिमा जी भी आ गए थे। सहगल फैमिली और रायजादा फैमिली को भी कनक जी ने इनवाइट किया था। तभी रायचंद फैमिली और मेहरा फैमिली के लोग भी आ गए। मेहरा फैमिली से सिर्फ समीर और सुहाना ही आए थे।
दोनों की शादी हो गई थी। ईशानी और मोक्ष को देखकर ईशानी की चारों दोस्त उसके पास ही चले गए। वहीं अभिक, जो यहाँ सिर्फ अनुजा के लिए आया था, उसने अनुजा की हाथ को पकड़ लिया और दूसरे साइड ले गया। ये बात वेद ने भी नोटिस किया, पर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब अभिक ने सबके सामने अनुजा के लिए अपने प्यार को कन्फेस कर लिया था और दोनों ही फैमिली उनके रिश्ते से बहुत खुश भी थे। वहीं कबीर तो बस एक टक गुस्से से रितिका को घूर रहा था। दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी, पर कल से रितिका कबीर को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, क्योंकि कबीर ने रितिका को फास्ट रखने के लिए मना किया था। क्योंकि रितिका की तबीयत खराब थी, उसे 2 बार कॉलेज में चक्कर आ गया था। फिर भी रितिका फास्ट रखने के लिए जिद पर अड़ी हुई थी। तभी रॉय फैमिली और साबरवाल फैमिली भी वहां पर आ गए। तेजस की नजर तो सिर्फ नंदिनी को ही ढूंढ रही थी। वो जल्दी से मोक्ष और ईशानी के पास खड़ी नंदिनी के पास चला गया, जो नीचे झुककर ईशानी की पेट पर हाथ रख के कान लगा के बोल रही थी, बेबी मैं आपकी मासी हूँ। जब आप दोनों इस दुनिया में आएंगे तो मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करूंगी। अब कुछ रिस्पॉन्स तो दे दो। उसने इतना ही कहा था कि बेबी ने ईशानी की पेट पर किक किया। ये महसूस करके रितिका खुशी से चिल्ला पड़ी, ये देखो बेबी ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, उसने अभी किक किया। वहीं तेजस की नजर मोक्ष पर गई, जिसने गुस्से से मुठिया कसी हुई थी। मोक्ष को किसी का भी ईशानी के पास आना बर्दाश्त नहीं था, चाहे वो लड़की हो या लड़का। उसने गुस्से भरी आंखों से तेजस को देख इशारा किया, जैसे कह रहा हो अपनी गर्लफ्रेंड को यहां से ले जा, वरना मुझे दोष मत देना। तेजस जल्दी जल्दी अपने माथे से पसीना पोंछकर नंदिनी के पास चला गया और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, नंदू जान चालो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर तुम्हें बेबी से इतना प्यार है तो कहो, हम अपना बेबी कर लेंगे। तुम चाहो तो हम अभी ही प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तेजस की बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी। वहीं नंदिनी को तो शर्म से गड़ जाने का मन कर रहा था। वहीं वरुण काव्या को देख रहा था। उसकी आंखों में एक मायूसी थी। उसने 4 महीने पहले ही काव्या को प्रपोज किया था, पर काव्या ने उसे मना कर दिया था, और जिस वजह से वो काव्या के सामने भी आना नहीं चाहता था। पर सच तो ये था कि काव्या भी वरुण से प्यार करने लगी थी, पर उसने वरुण को झूठी होप नहीं दिया, क्योंकि अनुपम जी ने आपने एक बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ उसकी शादी तय कर दिया था। अगर पहले वरुण उसे प्रपोज कर देता तो काव्या जरूर मान जाती, पर अब वो अपने डैड की इज्जत और वादे को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। काव्या भी वरुण की आंखों में देख रही थी। फिर काव्या वहां से मुड़कर दूसरी तरफ चली गई। वो अपनी आंखों की आंसू को वरुण को दिखाना नहीं चाहती थी, पर वरुण को ऐसा लगा जैसे काव्या उसे देखना ही नहीं चाहती है। ये सोचकर ही वरुण को अपने दिल में दर्द होने लगा था। पहली बार उसने किसी से प्यार किया, पर शायद उसकी किस्मत ही खराब है जो उसे उसका प्यार नहीं मिला। रुद्र की नजरें तो नव्या पर से नहीं हट रही थी, जो दक्ष के साथ खड़ी थी। नव्या भी छोटी छुपे रुद्र को देख रही थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार था, पर आज तक किसी ने इजहार नहीं किया था। नव्या चाहती थी रुद्र अगर उसे प्यार करता है तो वो पहले उसे कन्फेस करे, क्योंकि नव्या को डर लग रहा था कि कहीं अगर उसने प्रपोज किया और तो रुद्र ने रिजेक्ट कर दिया तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी। इससे अच्छा तो वो उसे दूर से ही देखकर खुश रह लेगी अपनी एक तरफा प्यार के साथ। वहीं रुद्र भी कस्माकस में था कि क्या करे। ये उसकी बहन की ननंद थी, मोक्ष की बहन। अगर उसने प्रपोज किया तो क्या घरवाले उनकी रिश्ते को आगे जाकर एक्सेप्ट करेंगे? अगर उन्होंने उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया तो कहीं ये बात उसकी बहन की रिश्ते पर दरार पड़ने का कारण ना बन जाए। तभी वहां पर गोइंग फैमिली आ गई। उन्हें देखकर सबकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि कनक जी या उनकी फैमिली में से किसी ने भी उनकी फैमिली को यहाँ नहीं बुलाया था। कल्पना जी कनक जी से बोली, मोम ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं, किसने इन लोगों को यहाँ बुलाया है? कनक जी कल्पना जी की तरफ देखकर बोली, पता नहीं बेटा, ये चारों क्यों आए हैं, शायद सुधीर या विनीता ने बुलाया होगा। वहीं मायरा ने एक ब्लू कॉलर की साड़ी पहनी हुई थी और चेहरे पर मेकअप हाई हील के साथ वो बड़ी अदा से वहां चलकर आ रही थी, जैसे वहां सबको अपनी अदा दिखाकर इम्प्रेस करना चाहती हो। वहीं उसके साथ समीरा भी चल रही थी। जयदेव जी और संगीता जी आकर रॉय फैमिली के पास खड़े हो गए। संगीता जी बोली, भाभी मैं तो घर आई थी, पर वहां आप नहीं थी। मुझे मामा जी ने बताया कि आप सब राजवंश विला आए हैं, तो मैं यहीं आपसे मिलने के लिए आ गई। विनीता जी और सुधीर जी ने अक्वर्ड होकर हाँ में सिर हिला दिया। उन्हें पता था यहाँ पर कोई भी गोइका फैमिली को पसंद नहीं करता है, फिर भी ये लोग यहाँ आ गए तो इन्हें यहाँ से जाने के लिए कैसे कहे। कल्पना जी और कनक जी ने एक दूसरे को देखा, फिर इस वक्त उन्हें भी उन चारों को यहाँ से बाहर निकालना ठीक नहीं लगा। वहीं मायरा की नज़र जैसे ही मोक्ष पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई, और ईशानी को और उसकी पेट को देखकर ये चमक एक पल में गायब भी ही गई। फिर उसकी दिमाग में कुछ आया तो वो मोक्ष और ईशानी की तरफ जाने लगी। मोक्ष और ईशानी की नज़र सामने थी, इसलिए पीछे से आती हुई मायरा को उन दोनों में से किसी ने नहीं देखा। मायरा मन ही मन सोच रही थी, ईशानी इस वक्त प्रेग्नेंट है, डिलीवरी के बाद तो अब उसकी खूबसूरती उतनी नहीं रह जाएगी जितनी अभी है, और अभी भी तो वो मोक्ष को सेटिस्फाई नहीं कर पाती होगी। बेचारा मोक्ष, वो भी तो एक मर्द है आखिरकार, जब तक वो खुद को रोक कर रख सकता है। मायरा आज सबसे ज्यादा टाइम लगाकर तैयार हुई थी ताकि वो मोक्ष की नज़र में आ सके।
और एक बार उसकी खूबसूरती का जादू मोक्ष पर चल जाए। वो बड़ी स्टाइल से चलते हुए मोक्ष और ईशानी के सामने जाकर खड़ी हो गई और स्माइल करते हुए बोली, हाय मिस ईशानी। हेलो मिस्टर राजवंश। मिसेस ईशानी। मोक्ष। राजवंश नाम है मेरी बीबी की, मिस ईशानी नहीं। ये डरावना आवाज मोक्ष की थी। उसकी कोल्ड आवाज सुनकर मायरा डर गई। वहीं ईशानी मायरा को अपनी आंखें छोटी किए देख रही थी। अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एडिशन को और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।